नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा रेलवे की हर एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट से। तो ये मानकर चलना आने वाली शिफ्टों में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, तो इसे करना कैसे है, इसके पीछे छोटा सा एक क्या है लॉजिक है, उसे समझ लेते हैं, जिसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को आप आसानी से करेंगे। अगर मैं बात करता हूं छोटे से लॉजिक या ट्रिक की, तो सबसे पहले अगर हमारे पास कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट में पंक्ति वाला क्वेश्चन आता है, कौन सा बच्चा, पंक्ति वाला, कि एक पंक्ति में 7 व्यक्ति बैठे हैं, 8 व्यक्ति बैठे हैं, केवल आपको क्या बात करनी है, केवल आपको देखना है किसी भी एक छोर पर कौन बैठा है, किसी भी एक छोर पर, चाहे वो बाएं हो चाहे वो दाएं हो, किसी भी एक छोर पर देख लेंगे कोई ना कोई एक व्यक्ति बैठा होगा, या फिर बाएं से दूसरे पर, बाएं से तीसरे पर। अगर हमें किसी भी एक व्यक्ति के बारे में पता लग जाए तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा वहीं से। किसी भी एक व्यक्ति को बाएं या दाएं छोर से देख लें। अब क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा सीधा। क्या पकड़ना है किसी भी व्यक्ति को बाएं या दाएं छोर से। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने स्क्रीन पर। हमारे पास हर एक क्वेश्चन की एक चीज और याद रखना, 2 पंक्तियां बनेंगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास कितने छोर होते हैं, हमारे पास 2 छोर होते हैं हर एक पंक्ति में। तो हर एक क्वेश्चन की 2 पंक्तियां बनेंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति में कह रहा है जेड जो है किसी एक सिरे पर बैठा है या किसी एक छोर पर बैठा है। तो मैंने कहा मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं। हो सकता है जेड जो है बाएं पर बैठा हो, या फिर दूसरा मैंने कहा 1 2 3 4 5। अगर मैं बात करूं भैया उसने ये थोड़ी कहा है जेड कौन से छोर पर है, उसने कहा जेड मेरा किसी एक सिरे पर बैठा है। हो सकता था बाएं पर बैठा होता या फिर हो सकता है दाएं पर। अगर आपने इतना कर लिया है, अब हमें क्या करना है, दूसरी चीज समझेंगे। अगर आपका फेस जो है उत्तर की ओर है, क्वेश्चन में दे रखा होगा व्यक्ति का फेस उत्तर की ओर है। अगर फेस उत्तर की ओर है तो हमें पता है इसका बाएं क्या हो जाएगा, उल्टे हाथ पे, और दाएं हो जाएगा हमारा सीधे हाथ पे। दूसरी चीज, अगर मैंने आपकी तरफ पीठ कर रखी है तो मेरा फेस कहां पर है, उत्तर की ओर। भाई मेरी पीठ आपकी ओर है तो फेस कहां पर है, उत्तर की ओर। दूसरा, अगर मैं कहता कि मेरे पास व्यक्ति का फेस है दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर व्यक्ति का फेस है, मतलब अगर मेरा फेस सामने होता, यहां पर क्या था, मेरी पीठ थी, और यहां पर क्या है, मेरा फेस आपके सामने है। अगर मेरा फेस आपके सामने हो या फिर व्यक्ति का मुंह दक्षिण में दे रखा हो, अब जो बाएं होगा, बाएं क्या बन जाएगा, दाएं बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा यहां पर मुंह ऊपर था उत्तर की ओर, यहां पर नीचे की ओर है। अगर मुंह चेंज हुआ है तो मेरे भाई क्या होगा, यहां पर जो दाया है अब वो कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट में, और जो बायां होगा वो कहां पर होगा, राइट में। इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। सिंपल सी एक चीज है कि अगर फेस उत्तर में है तो बाएं इधर होगा, फेस दक्षिण में है तो मेरे भैया दाएं इधर होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में हमने ये तो देख लिया, कह रहा है कि हमारे पास व्यक्तियों का फेस उत्तर दिशा की ओर है। अब इसे करते चलते हैं। बाएं का मतलब लेफ्ट, दाएं का मतलब राइट। कह रहा है कि मेरे पास y जो है जेड के बाईं ओर बैठा है, तो मैंने कहा y मेरा जेड के बाईं ओर, यहां पर बैठ सकता है। जी सर जगह है, बिल्कुल है बच्चा, y जो है जेड के बाईं ओर बैठ जाएगा। लेकिन अगर मैं मानता जेड मेरा यहां पर है तो क्या इसके बाईं ओर y बैठ सकता है, नहीं सर। क्यों, मेरे पास लिमिटेड सीट है 5। अगर यहां पर कोई बैठ सकता है तो ठीक है, इससे बाहर थोड़ी बैठ जाएगा। इसका मतलब हम जेड को यहां पर नहीं बिठा सकते। हर एक क्वेश्चन में आपको सबसे पहले किसी भी एक सिरे पर व्यक्ति को बिठाना है। तो मैंने कहा जेड को अगर मैं यहां पर बिठाता तो जेड के बाईं ओर y कहां पर बैठेगा, जमीन में थोड़ी बैठेगा, सीट पर बैठेगा ना, लेकिन सीट पर तो आ ही नहीं रहा। तो मैंने कहा ये वाली जो पंक्ति है गलत हो गई। जैसे ही ये गलत हो गई 99% आपका क्वेश्चन हो गया। हमने कहा y जो है जेड के बाईं ओर है। अब क्वेश्चन करते चलें। कह रहा है v और x के बीच w है, ठीक है। v और x के बीच कौन है, w। तो v और x के बीच मेरे पास w है। हो सकता है मेरा x यहां पर हो, v यहां पर हो, इनके बीच कौन है, w। लेकिन लास्ट लाइन में हमें एक हिंट और दी हुई है। कह रहा है x जो है
पंक्ति के केंद्र में बैठा है। अगर मैं x को पंक्ति के केंद्र में बिठा देता हूं तो एक चीज बताओ, क्या x के दाईं ओर जगह है बैठने की? नहीं सर, दाईं ओर तो y और z बैठा है, x के बाईं ओर जरूर बैठ सकता है कोई ना कोई। तो मैंने कहा क्या मेरे x के दाईं ओर कोई बैठ सकता है? नहीं। अगर x के दाईं ओर नहीं बैठ सकता तो ये भी कट गया। तो मैंने कहा यार ये वाला तो क्या हो गया मेरा गलत, x के दाईं ओर तो कोई बैठ ही नहीं सकता। बचा क्या? दूसरा। मैंने कहा x के बाईं ओर बिल्कुल बैठ सकते हैं। x के बाईं ओर कौन कौन बैठ सकता है? w बैठ सकता है और v बैठ सकता है। क्वेश्चन कह रहा है x के दाईं ओर कौन बैठा है, तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म हो गया था। x के दाईं ओर कौन बैठा है? y बैठा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हमें करना क्या होता है? दो चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहली चीज, हमारे पास किसी भी एक छोर पर या उसके दाएं या फिर बाएं कोई ना कोई बैठा होगा कि भैया किसी भी एक छोर से दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास यहां पर 5 व्यक्ति दिए हुए हैं। क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में पूछ रहा है 8-8 व्यक्ति बैठे होंगे पंक्ति में, वो भी कराऊंगा। कह रहा है कि हमारे पास सबसे पहले मैंने देखा F1 जो है किसी एक सिरे पर बैठा हुआ है। अगर F1 किसी एक सिरे पर बैठा है, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा मैंने बनाया 1 2 3 4 5। F1 किसी भी एक सिरे पर बैठा हुआ है। मैंने कहा या तो F1 बाएं सिरे पर हो सकता है या F1 दाएं सिरे पर हो सकता है। दूसरी लाइन कह रहा है और F2 जो है F2 का केवल एक पड़ोसी है। यार F2 को अगर मैं यहां पर बिठाऊंगा तो F2 का ये भी पड़ोसी हो गया, ये भी पड़ोसी हो गया, ठीक है। F2 को अगर मैं यहां पर बिठाऊंगा तो F2 का ये भी पड़ोसी हो गया, ये भी पड़ोसी हो गया, ठीक है। केवल अगर मैं F2 को यहां पर बिठाता हूं, लास्ट में किसी एक कोने पर यदि मैं F2 को बिठा देता हूं तो मुझे पता है F2 का अब केवल एक ही पड़ोसी है। इसका मतलब हमें पता लग गया दूसरे कोने पर F2 है। यहां पर F1 है तो यहां F2 है, यहां पर F1 है तो दूसरे कोने पर F2 है। खत्म क्वेश्चन। भैया F2 जो है उसका केवल एक पड़ोसी है, कौन सा? ये वाला। अब क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं 1 मिनट में। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास यहां पर F4 जो है F2 के बिल्कुल बाईं ओर है। किसके? F2 के। F2 के बिल्कुल बाईं ओर अगर मैं बिठाता हूं तो बिल्कुल बाईं ओर कोई बैठ सकता है? यार F2 के बिल्कुल बाईं ओर तो यहां पर मैंने देखा सीट ही नहीं है। अगर सीट ही नहीं है तो बैठेगा कैसे? तो मैंने कहा ये वाली पंक्ति क्या है? गलत। F2 के बिल्कुल बाईं ओर कोई बैठ सकता है? बिल्कुल। कौन बैठा है मेरे पास? F4। इसका मतलब नीचे वाली पंक्ति मेरी गलत मैंने ले ली है, ऊपर वाली पंक्ति से मेरा आंसर आना है F2 F4। कह रहा है F3 F5 के बिल्कुल दाईं ओर है। F5 के बिल्कुल दाईं ओर कौन है? F3। मतलब ये दोनों एक साथ बैठेंगे। कहां पर कोई जगह खाली है मेरे पास? मैंने देखा F5 और F3 मेरे पास इस तरह से बैठने वाले हैं, तो F5 और F3। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे पास ये बताओ कि प्रत्येक तरफ दो मित्र के बीच में कौन बैठा है। अगर मैं प्रत्येक तरफ 2 मित्रों को बिठाता हूं तो बीच में कौन बैठा? मेरे पास F3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये मेरे पास सिंपल से क्वेश्चन बन जाते हैं। केवल मुझे क्या करना था? किसी भी एक व्यक्ति को किसी छोर पर बिठाना है। यहां पर देखेंगे कह रहा है N जो है पंक्ति में किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर है। अब मैंने इसे करना शुरू करा भाई, मैंने इसे क्या करा? मैंने इसे करना शुरू करा। करने के बाद मैंने यहां पर देखा N को क्या करा इन्होंने? किसी भी पंक्ति के दूसरे स्थान पर। अच्छा ठीक है, मेरे पास टोटल कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दूसरा मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कह रहा है मेरे पास, और 110% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, देख लेना। 5 क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में, तो आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन आ सकता है। कह रहा है N जो है पंक्ति में किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर मैं मान लूं मेरे पास एक सिरा ये है, पहला स्थान दूसरा स्थान। अगर मैं यहां पर देखूं पहला दूसरा, यहां पर कौन बैठा है? N। यहां पर मैंने देखा अगर पहला स्थान दूसरा स्थान, दूसरे सिरे पर कौन बैठा है? N। पहली लाइन खत्म। कह रहा है M और N के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। M और N के बीच केवल 3। मैंने कहा यहां पर तो M जा नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3, यहां पर कौन बैठेगा? M। क्या यहां पर मेरे पास 3 व्यक्ति हैं? नहीं। तो 1 2 3, यहां पर कौन बैठेगा? M। दूसरी लाइन भी खत्म। तीसरी लाइन में क्या कह रहा है? P M के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है।
पी एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो एम के दाईं ओर मतलब मेरे को पता है इन सभी का मुंह किधर है, उत्तर की ओर है। अगर सभी का मुंह उत्तर की ओर है, ये लिखा भी हुआ है, तो इसका दायां किधर होगा, दायां इधर ही होगा। और पी जो है एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यहां पर आ जाएगा हमारा पी। पी जो है एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यहां पर आ जाएगा हमारा पी। अगली जो लाइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, कह रहा है मेरे पास पी के दाईं ओर जितने व्यक्ति हैं उतने ही व्यक्ति एस के बाईं ओर है। पी के दाईं ओर कितने सर जी, 0, तो एस के दाईं ओर भी कितने व्यक्ति होंगे, 0। 0 कब हो सकते हैं, जब मैं एस को यहां पर बिठाऊंगा। तो मैंने पहले वाली पंक्ति में बिठाया एस को यहां पर, और यहां पर भी पी था। पी के दाईं ओर कितने हैं, 1 2 3, तो एस के बाईं ओर भी कितने होंगे, 3, 1 2 3। इसका मतलब एस कहां पर बैठेगा, एस मेरा बैठेगा यहां पर, ठीक है। एस को मैंने बिठा लिया यहां पर, एस के बाईं ओर उतने व्यक्ति हैं, पी के दाईं ओर जितने हैं, ठीक है, 3 3। अगली लाइन कह रहा है टी और एस के बीच में, टी और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। एस अगर यहां पर है 1 2 3, तो यहां पर कौन आ जाएगा मेरा भाई, मेरे पास 1 2 3, मैंने कहा 3 व्यक्ति बीच में है, तो यहां पर तो जगह ही नहीं है, ठीक है भाई। 1 2 3, 3 व्यक्ति बीच में है, तो यहां पर मेरे पास कौन बैठा होगा, टी। भाई इधर तो बैठ ही नहीं सकता, क्यों, 3 व्यक्ति के बाद तो जगह ही नहीं है, लेकिन 1 2 3 व्यक्ति के बाद टी बैठ गया। यहां पर मैंने देखा, यहां पर तो भैया बैठ ही नहीं सकता, 1 2 3, और यहां पर कौन बैठ गया, मेरा टी बैठ गया। अब हमारा क्वेश्चन जो है हमें बताएगा, अभी तक हमें पता ही नहीं लगा पंक्ति कौन सी सही है। मैंने देखा टी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा। अगर टी नहीं बैठा किसी भी सिरे पर, तो यहां पर कैसे बैठ गया, इसका मतलब ये वाली पंक्ति हमारी क्या हो गई है, गलत हो गई। टी किसी भी सिरे पर नहीं बैठेगा। अगर नहीं बैठेगा तो इसे हम रब करेंगे। ऊपर मैंने देखा क्या टी मेरा किसी सिरे पर बैठा है, नहीं सर। कौन कौन सी जगह खाली बची है, 2 सीट तो ये बची है, एक मेरे पास ये वाली सीट बची है। कह रहा है कि मेरे पास वाई जो है एक्स के दाईं ओर है, एक्स के दाईं ओर कौन है, वाई बैठा हुआ है। मैंने कहा एक्स के दाईं ओर वाई है, तो ये दोनों एक साथ बैठेंगे। एक साथ कहां बैठ सकते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं केवल यहां पर। बचा कौन, वी। क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है। अगर वी यहां पर है, वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरा, राइट आंसर क्या आ गया, वी के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे पे कौन है, वाई, तो ऑप्शन नंबर ए। हमें सिंपल करना क्या था, हमें बिठाना था किसी भी एक व्यक्ति को किसी भी छोर पर, या तो दूसरे स्थान पर या पहले स्थान पर, जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो हमें करना कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क के लिए है। उम्मीद करता हूं सारे के सारे आंसर देंगे। एक सबसे जरूरी बात, अगर पीठ है आपके सामने तो फेस उत्तर की तरफ है, अगर उसका मुंह आपके सामने है तो याद रखना फेस कहां पर है व्यक्ति का, फेस यहां पर दक्षिण की ओर दिया हुआ है। और इसका सारे के सारे आंसर देंगे, 99% बच्चे इसका गलत आंसर देते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग इसका सही आंसर दोगे, क्योंकि ग्रुप डी में 5 क्वेश्चन आने हैं। तो मेरे भाई याद रखना, इसका गलत दिया तो पेपर में भी गलत ही दोगे। उम्मीद करता हूं सारे के सारे सही आंसर देंगे।